नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने गणेश जी की आराधना क्यों की थी। तो उसकी कहानी इस प्रकार है। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे थे, तब भगवान विष्णु के कानों से मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे बहुत भूखे थे। इधर उधर देखने पर उन्हें ब्रह्मा जी दिखाई दिए। वे दोनों उन्हें खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी से डर गए। उन्होंने योग माया से निवेदन किया कि भगवान विष्णु को जगा दो, नहीं तो ये लोग मुझे खा जाएंगे। योग माया ने अपना प्रभाव कम करके भगवान विष्णु को जगा दिया। भगवान विष्णु ने जागने पर अपना पांचजन्य शंख बजाया। अब इन दोनों का ध्यान ब्रह्मा जी से हटकर भगवान विष्णु पर आ गया। 5000 वर्ष तक दोनों में घोर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी विजयी न हुआ। अब भगवान विष्णु संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धरकर एक वन में जाकर वीणा पर गीत गाने लगे। उनके इस गाने से भगवान शंकर बहुत मुग्ध हो गए। उन्होंने निकुंभ और पुष्पदंत को आदेश देकर भेजा कि जाओ, उस संगीतज्ञ को मेरे पास लेकर आओ। भगवान विष्णु उसी रूप में कैलाश पर्वत पहुंच गए। भगवान शंकर के कहने पर उन्होंने फिर से अपना गाना शुरू किया। भगवान शंकर के साथ साथ माता पार्वती, कार्तिकेय जी और भगवान गणेश भी मुग्ध हो गए। शंकर जी ने कहा कि वर मांगो। वर में उन्होंने मधुकैटभ असुरों का नाश मांगा। इस पर भगवान शंकर पहचान गए कि वह भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि आपको प्रसन्न करने के लिए ही यह सब करना पड़ा, अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। शंकर जी ने कहा, इसलिए गणेश जी को प्रसन्न करना होगा। अब वे ही इन लोगों को वश में कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने उनकी पूजा की विधि पूछी, क्योंकि बिना विधि के कोई भी पूजा सफल नहीं होती। भगवान विष्णु ने 100 दिव्य वर्षों तक उनकी उपासना की। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। उनके घोर तप के कारण गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने असुरों के बाबत सारी बात बता दी। इस पर गणेश जी ने कहा कि अगर आपने पहले ही मेरी उपासना की होती तो अब तक असुर परास्त भी हो गए होते। दोनों के बातचीत के बाद भगवान गणेश ने भगवान विष्णु को मनचाहा वर दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु असुरों के साथ लड़ाई करने वापस आए। उन्होंने लड़ाई करके असुरों को हरा दिया। उन्होंने मधुकैटभ का संहार किया। जहां उन्होंने गणेश्वर की आराधना की थी, वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।